सुप्रीम कोर्ट के जजेस में फिर इख्तलाफात सामने आ गए। आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह के फैसले पर नजर-ए-सानी अपीलों पर समाअत न हो सकी। जस्टिस मुनीब अख्तर की माजरत के बायस केस की समाअत कल तक मुलतवी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस मुनीब अख्तर के केस की समाअत करने से माजरत पर रिमार्क्स दिए कि अगर कोई रुकन बेंच का हिस्सा नहीं बनता तो उसकी मर्जी, अदालत काम करना बंद नहीं कर सकती। हमें यहाँ सिर्फ मुकदमात के फैसले करने की तनख्वाह मिलती है। जस्टिस मुनीब ने आज भी मुकदमात की समाअत की और वो टी रूम में भी मौजूद थे। जस्टिस मुनीब अख्तर अगर कल ना आए तो कल दूसरे दस्तयाब जज उनकी जगह शामिल किए जाएंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर को बेंच में वापस लाने की कोशिश करेंगे, वरना बेंच की तश्कील असर नौ होगी। जबकि इमरान खान के वकील अली जफर ने बेंच की तश्कील पर एतराज उठा दिया। आर्टिकल 63A की समाअत करने वाले बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर क्यों न बैठे, वजह सामने आ गई। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस मामले पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जस्टिस मुनीब अख्तर का खत पढ़कर सुनाने लगे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने खत में लिखा कि प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी ने बेंच तश्कील दिया है। कमेटी की तश्कील करदा बेंच का हिस्सा नहीं बन सकता। बेंच में शामिल न होने का गलत मतलब ना लिया जाए। मेरे खत को नजर-ए-सानी केस रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। यह दुरुस्त है कि जस्टिस मजहर आलम मियां खेल फैसला देने वाले बेंच का हिस्सा थे। उनकी बेंच में शमूलियत आर्टिकल 182 के खिलाफ है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ऐसे खत को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की रिवायत नहीं है। रावलपिंडी में एहतजाज खत्म करने पर इमरान खान शदीद गुस्से में बैरिस्टर गौहर को ओहदे से हटाने का इंदिया दे दिया। ज़राए के मुताबिक अडियाला जेल में PTI रहनुमाओं से दौरान गुफ्तगू इमरान खान ने सवाल किया कि एहतजाज मौखर करने का फैसला किसका था, जिस पर आजम सवाती ने उन्हें बताया कि बैरिस्टर गौहर ने एहतजाज मौखर करने की कॉल दी थी, जिस पर बानी PTI ने कहा कि बैरिस्टर गौहर बुज़दिल आदमी है, उसे फारिग करें। क्या आपको यहाँ सफाइयाँ देने के लिए भेजा गया है? उन्हें PTI ने पार्टी रहनुमाओं को हिदायत की कि अगले जुमे को डी चौक पर एहतजाज की कॉल दें, जो मर्जी हो जाए, चाहे 2 दिन लगे, हर सूरत डी चौक पहुंचना है। इमरान खान ने कहा कि अगर अली अमीन गंडापुर लियाकत बाग पहुंच जाता तो बड़ा लीडर बन जाता। मेरे और अवाम के दरमियान कोई गलतफहमी नहीं है, अवाम फैसला कर चुके हैं, क़यादत अपना फैसला कर ले। दूसरी जानिब ज़राए ने दावा किया कि नए चेयरमैन के लिए असद कैसर को फेवरेट करार दिया जा रहा है। वज़ीर आला हूँ, अपने वसाइल डंके की चोट पर इस्तेमाल करूँगा, अली अमीन गंडापुर ने ऐलान कर दिया। वज़ीर आला KPK ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ को तनकीद का हदफ बना लिया। मरियम नवाज़ पर औरत कार्ड इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए बोले, PTI की ख़वातीन जेल में हैं, क्या वो औरत नहीं? क्या पूरे पाकिस्तान में एक औरत मरियम नवाज़ ही रह गई है? पंजाब पुलिस को वार्निंग दे रहा हूँ, किसी का गलत हुक्म ना माने, नताइज आपने खुद भुगतने होंगे। गोलियाँ तशद्दुद हमारा वक्त ज़ाया कर सकता है, मकसद तब्दील नहीं कर सकता। उनका कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान ने खुद बोला कि मुझे कहा गया कि PTI की हुकूमत ख़त्म करो। मौलाना साहब, आप मान गए कि अमेरिका के कहने पर आपने PTI की हुकूमत गिराई। जलसों में सब वसाइल अपने इस्तेमाल कर रहे हैं, BRT बसें तो नहीं साथ लेकर गया। इमरान खान और बुशरा बीबी के लिए नई मुश्किल। तोशाखाना 2 केस में दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद, फर्द जुर्म 2 अक्टूबर को आयद की जाएगी। दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत अडियाला जेल स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने की। प्रोसिक्यूशन ने कहा कि बानी PTI ने सऊदीया से मिलने वाले 7 करोड़ रुपए मालियत का कीमती सेट सिर्फ 29 लाख रुपए में हासिल किया। वकील सफाई सलमान सफदर ने कहा कि तोशाखाना 2 केस पहले रेफरेंस से मिलता जुलता केस है। सुप्रीम कोर्ट के नैब तरमीम बहाली फैसले के बाद इस केस को ख़त्म होना चाहिए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देते हैं। पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन के वकील के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन एक्ट की दफात की गलत तशरीह की। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट ने आइन में तरमीम से पहले के अदालती फैसलों पर इन्हिसार किया। अब इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस के दरमियान मामला हल हो गया है। केस के फैसले की ज़रूरत नहीं, अदालत का फैसला 5-0 से आया। फैसले में जस्टिस जमाल मंदुखेल का 3 सफ़ात का इजाफी नोट भी शामिल है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, करप्शन पर सिविल जज बरतरफ, 2 जजेस को सजाएं। जस्टिस आलिया नीलम ने करप्शन और दीगर जराइम में मुलविस होने पर 3 जुडिशल अफसरान को मुख्तलिफ नौइयत की सजाएं सुना दी। सिविल जज शाजिया परवीन को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। सिविल जज शहबाज हुसैन की 4 ग्रेड तनज़्ज़ुली कर दी गई और एडिशनल सेशन जज अब्दुल्ला उस्मान पर जुर्माना आयद कर दिया गया। बलोचिस्तान से सौतेलों वाला सलूक किया जा रहा है। सैलाब मुतासरीन के लिए $400 मिलियन का कर्ज मैंने हासिल किया, जिसे वफाक ने अपनी जेब में रख लिया।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कोयटा में खिताब, बोले इस सैलाब से मुतल्लिक इमदाद इकट्ठी होने के बाद हुकूमत को जो सलूक रहा है, अगली बार अगर मुसीबत आई तो अगली बार इमदाद देते वक्त आलमी इदारे माजी को देखेंगे। बलोचिस्तान के फंड्स इमदाद के लिए शामिल करें। बलोचिस्तान के सैलाब मुतासरीन से सौतेला सलूक बंद किया जाए। एस्टैब्लिशमेंट की हिमायत से सियासत करने और इक़्तिदार हासिल करने की रवायत ख़त्म होना चाहिए। गलती चंद लोग करते हैं, सज़ा सारी जमात को मिलती है। ये जो पार्टी रगड़ा खा रही है, ये लोग भी इसी वजह से इस मोड़ पर खड़े हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक का लाहौर में तकरीब से खिताब, बोले मैं नवाज शरीफ की गुड बुक में नहीं था, लेकिन गुलाम हैदर वाई का प्यारा था। आईन पाकिस्तान को तस्लीम करने वाली जमातों को साथ बैठना होगा। लोग समझते हैं कि बानी PTI, मुस्लिम लीग नून और एस्टैब्लिशमेंट की लड़ाई बड़ी है, जबकि हकीकत यह है कि बलोचिस्तान का मसला सबसे अहम है। लापता डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल मोहम्मद इकराम के घर पहुंचने की इतलात, डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट घर नहीं पहुंचे। वकील ईमान मजारी का दावा, साबिक डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल हमारी तहवील में नहीं। सेक्रेटरी दिफा और दाखिला ने अदालत में जवाब जमा करा दिया। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में केस की समाअत हुई। अदालत ने डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल की सरकारी घर से बेदखली पर इंतजामिया से जवाब तलब कर लिया। अदालत ने कहा कि सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला अपना बयान हल्फी भी अदालत में जमा कराएं। मुल्क में टैक्स गोशवारे जमा कराने का आज आखिरी रोज। टैक्स रिटर्न जमा कराने वालों की तादाद में सालाना बुनियादों पर 100% इजाफा रिकॉर्ड। टैक्स गोशवारे जमा कराने वालों की तादाद 33,50,000 से बढ़ गई। गोशवारों के साथ अब तक 55 अरब 49 करोड़ रुपए टैक्स भी जमा हुआ। दूसरी जानिब ताजिर तंजीमों का टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में तोसी का मुतालबा। FBR का तारीख में तोसी पर गौर। तोसी से मुतल्लिक फैसला आज शाम तक मुतवक्के है। खिलाड़ियों को बैक करने में मेरी जगह भी चली जाए तो दुख नहीं होगा। कप्तान कौमी टेस्ट टीम शान मसूद ने टीम को मुत्तहिद रखने की ठान ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, शिकस्त के बाद टीम में तब्दीलियां करना आसान है, लेकिन टीम को आगे जाना है तो खिलाड़ियों को बैक करना होगा। इंग्लैंड के खिलाफ खिलाड़ियों को कम बैक करना और बांग्लादेश सीरीज़ की गलतियों से सीखना होगा। तमाम लड़कों को ख़राब कारकर्दगी का दुख है। उनका कहना था कि मोहम्मद रिजवान मुस्तकिल टीम का हिस्सा है, लेकिन शॉर्ट टर्म में सरफराज अहमद बेहतरीन मुतबादिल हैं। बाबर आजम दुनिया के नंबर 1 और बेहतरीन बल्लेबाज हैं। खिलाड़ियों को पूरा मौका देना चाहते हैं। मानते हैं 2024 में अच्छी क्रिकेट नहीं खेली।